वह कैसा क्षण था, ऐसा क्या हुआ था उस मंगलवार की अनंत चतुर्दशी को, जब हम सबके प्रिय, हम सबके दुखहर्ता अपने नश्वर शरीर को, अपने इस भौतिक शरीर को छोड़कर इस विश्व से विदा हो गए थे। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय जैसा कि आपने पढ़ ही लिया होगा, बहुत ही अद्भुत जानकारी होने वाली है। आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। महाराज जी का कोई भी व्याख्यान, कोई भी कथा, कोई भी अनुभव जब आप सुनते हैं तो आप सभी को मन में एक रोमांच तो आता ही है और जानने की एक इच्छा जागृत हो जाती है कि महाराज जी आखिर कैसे अपना जीवन एक नए प्रकार से, एक नई राह से और एक नई उमंग से जीते आए हैं। लेकिन एक प्रश्न जो बहुत ही कटु प्रश्न है, हम सभी के मस्तिष्क में आता ही है कि महाराज जी ने जो अवतार हनुमान जी के रूप में इस कलयुग में लिया था, महाराज जी ने जब यह शरीर, जो भौतिक शरीर है, वह त्यागा था तो उस वक्त कैसा मंजर रहा था, वह कैसा क्षण था, कैसा वह दिन था जब महाराज जी ने यह शरीर, यह भौतिक शरीर अपना सृष्टि से छोड़ा था। यह बात है 11 सितंबर सन 1973 की। सुबह लगभग 1:15 बजे महाराज जी ने अनंत चतुर्दशी के दिन अपने इस भौतिक शरीर को सदा के लिए इस सृष्टि से अलग कर लिया था। डॉक्टर महाराज जी को भली भांति जांच रहे थे। सभी के मन में जिज्ञासा थी कि महाराज जी तो बड़े ही रहस्यमयी प्रकार से अपनी कोई भी बात कहते हैं, रहस्यमयी प्रकार से कुछ भी कर सकते हैं, तो महाराज जी बड़ी जल्दी ठीक हो जाएंगे, ऐसी सबके मन में आशा थी। ये बात 11 सितंबर की है। महाराज जी आगरा से नैनीताल के पास ट्रेन के माध्यम से नैनीताल के पास कैंची लौट रहे थे, जहां उन्होंने अपना अंतिम क्षण गुजारा। ये बात उस समय की है। हुआ यह था कि महाराज जी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। महाराज जी के साथ कोई ना कोई उनके अनन्य भक्त हुआ करते थे। सदैव महाराज जी को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता था। तो महाराज जी ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं। 11 सितंबर का वह दिन है, मंगलवार रहा है, जहां पर महाराज जी कैंची लौट रहे हैं आगरा से। तो सब कुछ बहुत ही सामान्य था। महाराज जी हर बार की तरह सामान्य एक यात्रा कर रहे थे। महाराज जी की जो यात्रा होती थी वह पहले से नियोजित होती थी कि महाराज जी आज कहाँ जा रहे हैं। तो महाराज जी भक्तों के साथ बैठकर ट्रेन से आगरा से कैंची धाम की ओर आ रहे थे। तो सब कुछ बहुत सामान्य था। किसी के मस्तिष्क में, यहाँ तक कि महाराज जी के चेहरे पर भी देखकर यह नहीं लग रहा था कि कुछ अनहोनी सी घटना होने वाली है। सब कुछ बहुत सामान्य था। लेकिन महाराज जी तो बहुत ही रहस्यमयी हैं। महाराज जी ने कभी भी क्षण क्षण के लिए किसी को यह तय नहीं होने दिया कि अगले क्षण क्या होने वाला है। महाराज जी तो सब कुछ बहुत गहराई से जानते हैं। तो उस दिन भी बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी। महाराज जी ट्रेन से जब यात्रा कर रहे थे तो एकाएक महाराज जी को बहुत पीड़ादायक सीने में दर्द की शिकायत हुई। सबसे पहला जो लक्षण था वो यही था कि महाराज जी के सीने में दर्द बहुत भयंकर होने लगा। जहां पर जब दर्द हुआ तो उनके जो अनुयायी थे वो बहुत घबरा गए कि महाराज जी को एक ऐसी पीड़ा हो रही है। आमतौर पर महाराज जी ने कई बार दूसरों की पीड़ा अपने शरीर में धारण की है और दूसरों का दर्द का जो निवारण है वह किया है। तो भक्त एकदम से कुछ समझ नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। तो सीने में दर्द जब हुआ तो एक हृदय रोग विशेषज्ञ से उस वक्त मुलाकात हुई
महाराज जी के जो अनन्य भक्त हैं उनके साथ में। महाराज जी और उनके साथी मथुरा रेलवे स्टेशन पर उतरे थे, जहाँ महाराज जी को ऐंठन की शिकायत होने लगी थी। महाराज जी ने अपने अनन्य भक्तों को वृंदावन ले जाने के लिए अनुरोध किया। महाराज जी ने कहा कि उन्हें वृंदावन जाना है उसी दर्द की अवस्था में। महाराज जी के अनन्य भक्त जैसे तैसे करके महाराज जी को अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में ले गए। अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी थी, जो अस्पताल था वह भी काफ़ी अच्छा था। तो अस्पताल में डॉक्टरों ने महाराज जी को दर्द निवारण के लिए, क्योंकि हृदय में दर्द हुआ था, तो दर्द के निवारण के लिए महाराज जी को एक इंजेक्शन दिया और उसके बाद महाराज जी पे और भी दवाइयों के लिए महाराज जी को तैयार किया जाने लगा। और क्योंकि जो डॉक्टर थे वे बता रहे थे कि महाराज जी को मधुमेह की शिकायत हुई है। जैसे मधुमेह जब बहुत बढ़ जाता है तो एक प्रकार का, जिसको आप कह सकते हैं कि आघात होता है हृदय पे, तो मधुमेह के कारण उन्हें ये शिकायत बताई। डॉक्टर ने जब जांच की तो उन्होंने कहा कि मधुमेह की अधिकता से ये कोमा की व्यवस्था है। जो डॉक्टर हैं उन्होंने इस प्रकार से बताया कि जो ये अवस्था होती है मधुमेह बढ़ने के कारण एक कोमा की अवस्था रहती है, तो उसी वजह से हृदय में आघात हुआ है। तो इस प्रकार डॉक्टरों ने धीरे धीरे जब महाराज जी को जांचना शुरू किया तो उन्होंने ये बताया। इसके पश्चात महाराज जी पर इंजेक्शन देने के बाद फिर उनको ऑक्सीजन मास्क लगा दिया गया चेहरे पर। धीरे धीरे महाराज जी की जो हालत थी वह बिगड़ रही थी, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ने लगी, तो महाराज जी के चेहरे पर उनके ऑक्सीजन मास्क लगा दिया गया। अस्पताल के कर्मचारियों में आनन फानन की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि महाराज जी के विषय में हर कोई, पूरे प्रदेश में जानकारी थी कि महाराज जी बहुत ही रहस्यमयी हैं। नीम करौरी बाबा जी को किसी की परिचय की आवश्यकता नहीं, पूरे अस्पताल में आनन फानन की स्थिति हो गई। अस्पताल में कर्मचारियों ने कहा कि वे मधुमेह कोमा में उस वक्त उपस्थित थे, लेकिन उनकी जो नब्ज थी वह बहुत ठीक थी, क्योंकि उस वक्त किसी को किसी अनहोनी का एहसास नहीं था कि ऐसी कुछ अनहोनी हो सकती है। तो नब्ज ठीक चल रही थी, लेकिन आघात हुआ था हृदय पर, तो इसको गंभीरता से लिया जा रहा था। एकाएक क्या होता है, कहते हैं ना कि ईश्वर जो होते हैं, जो अंतर्यामी होते हैं, वो सब कुछ जान जाते हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है। और महाराज जी तो ऐसे रहस्यमयी संत हुए हैं कि वह दूसरों के हृदय की बात जान जाते हैं, तो अपने विषय में कैसे नहीं जान पाते। महाराज जी को पता था कि क्या होना है, तो महाराज जी ने उठकर अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क और हाथ से ब्लड प्रेशर मापने वाला बैंड खींच लिया। जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए आला लगाया जाता है, तो वह आला भी महाराज जी ने खींच लिया और एकाएक महाराज जी बैठ गए और उन्होंने अपना ऑक्सीजन मास्क चेहरे से हटा दिया। और महाराज जी ने एक शब्द बड़ी ही चिढ़ के साथ कहा कि सब बेकार है, ये सब बेकार है। इस प्रकार से महाराज जी को घबराहट होने लगी। घबराहट तो भौतिक शरीर पर हो रही थी, लेकिन महाराज जी जानते थे कि क्या होने वाला है। महाराज जी ने ऑक्सीजन मास्क भी हटा दिया, ब्लड प्रेशर का आला हटा दिया, सभी प्रकार की दवाइयाँ जो महाराज जी पर चढ़ रही थी वो सब कुछ हटा दिया गया। महाराज जी ने गंगा जल मांगा, चूँकि वहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि अस्पताल में इस प्रकार की व्यवस्था का उपलब्ध होना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो महाराज जी ने गंगा जल मंगाया, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, तो नियमित पानी लाया गया। फिर उन्होंने कई बार ये दोहराया, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ब्रह्मांड के भगवान को जय किया, ब्रह्मांड के ईश्वर की जय हो, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, हरे। इस प्रकार से महाराज जी ने धीरे धीरे बुदबुदाते हुए जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे कहा। और हर बार, प्रत्येक बार में जब महाराज जी बुदबुदा रहे थे तो वह आवाज़ धीमी होती जा रही थी, धीमी होती जा रही थी। और इस प्रकार से महाराज जी का चेहरा बहुत शांत हो गया और महाराज जी इस सभी के साथ में इस संसार से विदा ले गए। बहुत ही दुखदाई क्षण था हम सभी के लिए,
बहुत दुखदाई क्षण था जब महाराज जी ने इस संसार से, इस भौतिक संसार से विदा ले लिया। महाराज जी हम सभी से 11 सितंबर सन 1973 को सदा के लिए अलविदा तो कह गए, लेकिन महाराज जी वाक्य बोल के गए थे कि मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। इस प्रकार से महाराज जी ने कई बार कहा था कि हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। भक्त की पुकार पर मैं सदा भक्त की पुकार को सुनकर वापिस आऊँगा। इस प्रकार से महाराज जी ने कई घटनाओं में कहा था। लेकिन यह दिन 11 सितंबर सन 1973 बड़ा ही विलक्षण था, जो हमसे हमारे प्यारे बाबा जी को भौतिक स्वरूप से दूर कर गया। और आज महाराज जी शून्य में विलीन होकर सूक्ष्म रूप से हम सभी को दर्शन दे रहे हैं, हम सभी पर आशीर्वाद बना रहे हैं। तो यह था आज का विशेषांक आप सभी की जानकारी के लिए कि महाराज जी जो कि एक बहुत ही अद्भुत दर्जे के संत हुए, ईश्वर हुए। और क्योंकि भौतिक शरीर जब हम धारण करते हैं तो एक न एक दिन इसको विलीन होना ही पड़ता है। इसी सत्य के लिए आज का ये विशेषांक आप सभी के लिए लेकर आए थे। आशा करते हैं कि आज के विशेषांक से आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही अद्भुत क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।